हेलो एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज के अंदर 7 जुलाई पर हम पहुंच चुके हैं और आज द हिंदू और पीआईबी के जो करंट अफेयर्स हैं इसको एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपके जो भी डाउट्स होते हैं आप @prince_लूथरा पे मुझसे पूछ सकते हैं। चलते हैं आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो वेरियस टॉपिक्स के ऊपर रहेगा, जिसमें इस्तांबुल कन्वेंशन के बारे में पढ़ेंगे, देन यूनिटी 2022 बोल्ड प्रोग्राम के बारे में जानेंगे, निपुण भारत के बारे में डिस्कशन करेंगे, रिवर सिस्टम को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट, वोल्केनो, ग्रेविटेशनल वेव्स, भीमा कोरेगांव बैटल और कोविड-19 ऐप को लेकर क्वेश्चंस हमारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। आपका जो रेन 50 कोड है इसको आप यूज कर सकते हैं 50 डेज, 100 डेज या फिर 200 डेज मिशन यूपीएससी को सब्सक्राइब करने के लिए टू गेट द 50% डिस्काउंट। आज जो टारगेट आपको सेट करना है उसको देख लेते हैं एक बार। तो जल्दी से बताएं यहाँ पर कितना 10 में से स्कोर करने वाले हैं आउट ऑफ 10, हाउ मच यू आर टारगेटिंग, बिकॉज जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 मार्क्स की यहाँ पर रखी गई है। 6 से ज्यादा आपको स्कोर करना है टू बी इन द सेफ जोन। लेसन 6 में आप डेंजर जोन में आ जाएंगे, लेकिन वहां पर ऑफकोर्स आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज को। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन के ऊपर। द फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इस्तांबुल कन्वेंशन। रिसेंटली न्यूज में था, इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है। इस्तांबुल कन्वेंशन अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया है, ये किस चीज से रिलेट करता है? वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से, इलीगल आर्म सेल से, बायोकेमिकल वॉरफेयर या फिर सीरियन रिफ्यूजी क्राइसिस से? टाइम मैं आपका स्टार्ट कर देता हूं, यहाँ पर आंसर करने की कोशिश करें। अभी रिसेंटली टर्की जो है, टर्की साइंस आउट ऑफ इस्तांबुल कन्वेंशन। टर्की ने इससे एग्जिट जो है वो किया है। काउंसिल ऑफ यूरोपियन कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस को ही इस्तांबुल कन्वेंशन कहा जाता है। ठीक है, सो काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को क्या कहा जाता है? इस्तांबुल कन्वेंशन। दोनों में से कोई भी नाम से पूछा जा सकता है। एक ह्यूमन राइट्स ट्रीटी है ये, काउंसिल ऑफ यूरोप की अगेंस्ट द वायलेंस अगेंस्ट वुमेन और डोमेस्टिक वायलेंस को रोकने के लिए। इसे 2011 के अंदर लेकर आया गया था। ट्रीटी जो है दुनिया की पहली ऐसी बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि टैकल करता है किसी भी तरीके के वायलेंस को अगेंस्ट द वुमेन। इट इज मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क है जो कि वायलेंस को टैकल करने के लिए बनाया गया है, जिसके अंदर डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर असोल्ट या फिर जेनिटल म्यूटिलेशन और भी किस अलग अलग तरीके के जो असोल्ट्स होते हैं उनको यहां पर कवर किया गया ताकि उन सबको प्रिवेंट किया जा सके। इंडिया इसके अंदर क्या मेंबर है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। फिलहाल जो न्यूज थी वो ये थी कि टर्की जो है वो साइन आउट कर रहा है इस्तांबुल कन्वेंशन से, जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को लेकर है। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। बट क्या इंडिया मेंबर है या नहीं, यस और नो, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा। चलिए चलते हैं यहाँ पर इस्तांबुल कन्वेंशन से आगे बढ़ते हुए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि यूनिटी 2022 मिशन को लेकर है। पूछा गया यूनिटी 2022 मिशन सीन इन द न्यूज इज बीइंग अंडरटेकन बाय। क्या ये स्पेस एक्स इलॉन मस्क की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका मिशन है, वर्जिन गैलेक्टिक का मिशन है, ब्लू ओरिजिन जेफ बेजो की है, बोथ ए एंड बी? टाइम पीरियड में यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनाया गया है। यूनिटी 2022 किसका मिशन है, किस चीज के लिए लेकर आया गया है? चलिए टाइम इज ऑलमोस्ट अप, इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटी 22 विल बी वर्जिन गैलेक्टिक नेक्स्ट रॉकेट पावर टेस्ट फ्लाइट ऑफ इट्स स्पेसशिप वीएसएस यूनिटी। ये 22nd मिशन होने वाला है, इसी वजह से यहाँ पे 22 नाम जो है वो रखा गया है। और क्या है, ये टेस्ट फ्लाइट है इसकी स्पेसशिप की। दिस विल बी वर्जिन गैलेक्टिक्स 4th क्रूड स्पेस फ्लाइट। तो क्रूड स्पेस फ्लाइट है, अनक्रूड नहीं है, मतलब इसमें लोग जो है वो होने वाले हैं। इट विल ऑल्सो बी द फर्स्ट टू कैरी फुल क्रू ऑफ 2 पायलट्स इसमें रहेंगे एंड 4 मिशन स्पेशलिस्ट इसके अंदर रहेंगे इन द कैबिन, इंक्लूडिंग वर्जिन ग्रुप फाउंडर रिचर्ड ब्रांसन जो है वो भी इसमें होने वाले हैं, हु विल बी टेस्टिंग आउट द प्राइवेट एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखने वाली कि रिचर्ड ब्रांसन जो है वो भी इसके अंदर रहने वाले हैं। अब वर्जिन ग्रुप के फाउंडर है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर हो ही सकते हैं। और वैसे अभी देखा जाए तो एक स्पेस टूरिज्म को लेकर वॉर टाइप चल रहा है स्पेस एक्स ब्लू ओरिजिन के बीच में, और अब वर्जिन गैलेक्टिक भी इसमें शामिल हो गया है। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी। यहाँ पे एक चीज और भी देखने वाली है, एक इंडियन बोर्न एस्ट्रोनॉट है जो कि इस क्रू का मेंबर होने वाले, जिनका नाम है शिरीषा बांदला। ठीक है, चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कि बोल्ड प्रोजेक्ट को लेकर है। पूछा गया बोल्ड प्रोजेक्ट को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। इट एम्स एट रिड्यूसिंग डेजर्टिफिकेशन एंड मल्टी डिसिप्लिनरी
रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट। तो ये क्या करता है, ये डेजर्टिफिकेशन को रिड्यूस करने की बात करता है और रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने की बात करता है। केवीआईसी खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन जो है वो इसके अंदर एक इंप्लीमेंटिंग बॉडी है। तो यहाँ पर 10 सेकंड का जो टाइम है वो मैं आपका शुरू कर देता हूँ। पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया है, कोशिश करें विद इन द टाइम इसे आंसर करने की। क्या केवीआईसी ने इसको इंप्लीमेंट किया होगा या फिर क्या ये डेजर्टिफिकेशन को रोकने के लिए, अगर आप नाम देखें, इट इज बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट। सो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन केवीआईसी के द्वारा लॉन्च किया गया है एक यूनिक बैम्बू प्रोजेक्ट जिसका नाम है बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्राउट, राजस्थान के अंदर बोल्ड प्रोजेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर यस इसे डेजर्टिफिकेशन को दूर करने के लिए लेकर आया गया है और मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट इसमें दिया जाएगा। यूनिक साइंटिफिक एक्सरसाइज फॉर रिड्यूसिंग द डेजर्टिफिकेशन एंड प्रोवाइडिंग लाइवलीहुड इसके अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट जो है वो भी केवीआईसी के द्वारा इसके अंदर प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रोजेक्ट को जो नाम दिया गया है, बोल्ड भी आ सकता है एग्जाम के अंदर, और बैम्बू ओएसिस लैंड इन ड्राउट ये फुल फॉर्म लिखी हुई आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती। क्वेश्चन को डिफिकल्ट बनाना है तो सिर्फ बोल्ड प्रोजेक्ट के बारे में लिखेंगे, किसके द्वारा लाया गया है, केवीआईसी के द्वारा। डेजर्टिफिकेशन को दूर करने के लिए राजस्थान के अंदर लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पर क्रिएट करी जाएगी। बोल्ड इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक्सरसाइज इन इंडिया विच वाज लॉन्च्ड टुडे फ्रॉम द ट्राइबल विलेज, जो कि नाम है निचला मांडवा इन उदयपुर राजस्थान से। ठीक है, तो 5000 सेपलिंग्स जो बैम्बू स्पीसीज की है उसको यहां पर लेकर आया गया है और 25 बीघा जो जमीन है वहां पर उसे प्लांट किया गया। और ये जो सेपलिंग्स लाई गई थी ये स्पेशली असम से लेकर आई गई थी। प्रोजेक्ट बोल्ड यहाँ पे पर्पस है कि हमें बैम्बू बेस्ड ग्रीन पैचेस जो है वो क्रिएट करने हैं। बैम्बू ही क्यों, क्योंकि बैम्बू के बारे में हमने एमसीक्यूज और हिंदू के डिस्कशन में भी डिस्कस किया है ये चीजें कि इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और इसकी वजह से ही ऑक्सीजन CO2 को आप बैलेंस कर सकते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे यस इंप्लीमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, केवीआईसी के द्वारा किया जा रहा है, डेजर्टिफिकेशन को दूर करने के लिए किया जा रहा है, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा, पहली और दूसरी दोनों स्टेटमेंट्स आपकी ठीक हो जाती हैं, सो बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। निपुण भारत स्कीम को लेकर पूछा गया, निपुण भारत स्कीम को लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। इट कम्स अंडर सर्व शिक्षा अभियान, ये सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। इट फोकसेज ऑन प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग, राइटिंग एंड न्यूमरेसी बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। तो यहाँ पे 10 सेकंड्स का टाइम मैं आपको दे देता हूँ, आप सोच समझ के आंसर करें। न्यूज़पेपर में से इसे बनाया गया है और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आता है, इन्होंने लॉन्च किया था निपुण भारत, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। तो यहाँ पे रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, और न्यूमरेसी के ऊपर भी ध्यान दिया गया। तो रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग और न्यूमरेसी, रन याद रखिएगा निपुण के अंदर, रन, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इन तीनों चीजों के ऊपर निपुण के अंदर ध्यान दिया गया है। हालांकि जो पहली स्टेटमेंट है, विजन ऑफ निपुण भारत मिशन जो है, ये एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा जिसमें यूनिवर्सल एक्विजिशन ऑफ लिटरेसी की भी बात करी जाएगी, न्यूमरेसी की भी बात करी जाएगी, ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है यहाँ पर उसको डिजायर्ड लर्निंग कॉम्पिटेंसी जो है वो अपनी डेवलप कर सके, रीडिंग के अंदर, राइटिंग के अंदर, न्यूमरेसी के अंदर बाय द एंड ऑफ ग्रेड 3। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो तो आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है, निपुण को लॉन्च किसके द्वारा किया गया, ये तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मैंने आपको बता दिया, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी, लेकिन ये आता है समग्र शिक्षा अभियान के अंदर। आपको याद होगा समग्र शिक्षा अभियान के अंदर ही 3 प्रोग्राम्स मैंने आपको बताए थे जिसको कि सबस्यूम कर लिया गया था, जिसमें सर्व शिक्षा अभियान भी इसके अंदर शामिल था। सो बेटर आंसर जो होगा सर्व शिक्षा अभियान नहीं होगा, समग्र शिक्षा अभियान होगा। और समग्र शिक्षा अभियान जो है उसके अंतर्गत 3 प्रोग्राम्स जो थे जिसमें सर्व शिक्षा अभियान भी जो था शामिल था, और 2 प्रोग्राम्स और थे, एक टीचर को लेकर था, हिंट दे देता हूं, एक हायर एजुकेशन को लेकर था, ये भी मैं आपको हिंट दे देता हूं। इन दोनों के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, इस वजह से आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हमने काफी बार डिस्कस किया हुआ है, तो वही रिकॉल करना काफी जरूरी है कि समग्र शिक्षा अभियान के अंदर सर्व शिक्षा अभियान, एक प्रोग्राम था वो टीचर्स को लेकर था, हिंट दे दिया मैंने आपको, और एक प्रोग्राम हायर एजुकेशन को लेकर था। इन तीनों को सबस्यूम किया गया था। फिलहाल यहां पर जो आंसर आपका हो जाता है वो क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। निपुण भारत स्कीम के बारे में भी हमने यहां पर डिस्कस कर लिया। ठीक है, चलिए चलते हैं। एक चीज आपको और बता देता हूं, सर्व शिक्षा अभियान जो है ना वो फोकस करता था एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन के ऊपर, जिसको कि अब सबस्यूम कर लिया इसके अंदर, लेकिन समग्र शिक्षा अभियान जो है वो क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है। तो आपका समग्र शिक्षा अभियान जो है उसका फोकस जो है क्वालिटी के ऊपर है। ठीक है, और आपका जो सर्व शिक्षा अभियान उसका ध्यान जो था एनरोलमेंट के ऊपर था। चलिए
चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है और क्वेश्चन नंबर 5 में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो यहाँ पे जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो है, वैसे तो हमने डिस्कस किया हुआ है लेकिन ये बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। गोमती रिवर सीन इन द न्यूज इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ। लास्ट टाइम मैंने आपको ये तो बताया था गोमती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, लेकिन अब आपको यहाँ पे लेफ्ट बैंक राइट बैंक जो है वो भी बताना है। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर गंगा की, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है रिवर यमुना की, या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर करिए, 10 सेकंड का टाइम आपके पास है, 10 सेकंड्स में कोशिश करिएगा इसको आंसर करने की। गोमती रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है और किसकी ट्रिब्यूटरी है, उसके बावजूद आपको ये भी बताना है कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है या राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। चलिए, तो यहाँ पर गोमती रिवर फ्रंट स्कैम जो था वो काफी ज्यादा न्यूज में था, लेकिन आपको स्कैम के ऊपर तो क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा। सीबीआई ने केसेस फाइल करे हैं अगेंस्ट 189 ऑफिशियल्स, सर्चेस करी हैं यूपी के अंदर और वेरियस अदर लोकेशंस के अंदर। गोमती रिवर जो है इट्स अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा रिवर। अकॉर्डिंग टू हिंदू बिलीफ रिवर इज अ डॉटर ऑफ ऋषि वशिष्ठ एंड बेदिंग इन द गोमती ऑन द एकादशी जो है वो यहाँ पर अच्छा माना जाता है अपने पापों को धोने के लिए, राइट। तो ये कुछ जो लेजेंड्स है वो भी आपको पता होने चाहिए, कहीं पर पूछे जा सकते हैं। गोमती एक मॉनसून फेड रिवर है जो कि ओरिजिनेट करती है कहां से, गोमत ताल से। गोमत ताल जिसे कि पहले फुलहार झील कहा जाता था, ये यहां से ओरिजिनेट करती है। ओरिजिनेशन पॉइंट जो है वो भी बता दिया। 960 किलोमीटर लंबी है और आपकी थ्रू आउट उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगी और इवेंचुअली गंगा के अंदर जाकर मिल जाती है। और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ये ध्यान रखिएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी विल बी द करेक्ट आंसर। मैं एक बार आपको ये मैप के ऊपर दिखा देता हूं जो रिवर्स आपकी एग्जिस्ट करती है। यहां पर एक बार थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखाता हूं। सो दिस इज यूपी, आपकी गंगा ऊपर है, यमुना आपके उत्तराखंड से निकलती हुई, गोमती भी यहीं से निकलती हुई आप देखेंगे यहां पर वापसी इवेंचुअली ये गंगा के अंदर यहां पर लेफ्ट साइड से मिल रही है, ठीक है। आसपास की रिवर जो है वो भी ध्यान से देख लीजिएगा बिकॉज क्वेश्चन आपका कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। रेन 50 कोड जो है इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड ओनली, इसे यूज कर लीजिएगा जो भी आप सीरीज को यहां पर एनरोल कराना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है राइगू के बारे में पूछा गया। राइगू रिसेंटली न्यूज में देखा गया था, ये क्या है, क्या ये कोई जापानीज हैंडीक्राफ्ट है, कोई एग्रीकल्चर का स्टाइल है, कोई किमोनो के टाइप है, या फिर नन ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में यहाँ पर शुरू कर देता हूँ। इंडियन एक्सप्रेस से क्वेश्चन बनाया गया है, जल्दी से बताएं राइगू क्या है। आपने इसे कहीं ना कहीं न्यूज में जरूर पढ़ा होगा। चलिए देखिए, अमेरिकन स्पेस एजेंसी क्या नाम है, नासा, उनको फर्स्ट सैंपल जो है एस्ट्रॉइड राइगू के वो मिले हैं दैट रिटर्न्ड टू अर्थ इन दिसंबर 2020, जो कि जाक्सा का जो हायाबुसा स्पेसक्राफ्ट वापस आया वो लेकर आया, ठीक है। तो राइगू जो है क्या है, वो राइगू इज एन एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड राइगू जो है इसे 162 173 राइगू भी कहा जाता है। इट इज प्रोविजनली डेजिग्नेटेड एज 1999 JU3। ये नाम नहीं पूछे जाएंगे लेकिन हाँ 162 173 याद रखिएगा और साथ ही साथ एस्ट्रॉइड राइगू जो है वो भी याद रखिएगा। एक नियर अर्थ ऑब्जेक्ट भी से माना जाता है, पोटेंशियली हैजार्डस माना जाता है और हैजार्डस एस्ट्रॉइड माना जाता है बिलोंगिंग टू अपोलो ग्रुप। नियर अर्थ ऑब्जेक्ट जो होते हैं वैसे भी अर्थ के लिए थोड़े से आप कह सकते हैं कि डेंजरस हो जाते हैं। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर के अंदर कितना है, 1 किलोमीटर है। एक डार्क ऑब्जेक्ट है, रेयर स्पेक्ट्रल टाइप सीबी का। इट हैज क्वालिटीज ऑफ सी टाइप एस्ट्रॉइड एज वेल एज बी टाइप एस्ट्रॉइड। तो सी टाइप बी टाइप के जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर मिल जाएगी आपको। जापानीज स्पेसक्राफ्ट जो है अभी इसके कुछ अवशेष जो है लेकर आया है और उस वजह से इसके ऊपर स्टडी जो है वो करी जा रही है। तो क्या ये जापानीज हैंडीक्राफ्ट है, नहीं। कोई एग्रीकल्चर का स्टाइल है, नहीं। कोई किमोनो की टाइप है, नहीं। आंसर क्या हो जाएगा, डी, इट इज एन एस्ट्रॉइड नेम। चलिए चलते हैं यहां से एस्ट्रॉइड से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट ताल वोल्केनो। ताल वोल्केनो के बारे में पूछा है, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है। ये मायामी में लोकेट करता है, हो सकता है। इट इज कंपोजिट वोल्केनो, ये कंपोजिट वोल्केनो है। इट लाइज ऑन द पैसिफिक रिम ऑफ फायर। टाइम पीरियड में आपका स्टार्ट कर देता हूं। न्यूज़पेपर से क्वेश्चन बनाया गया है। ताल वोल्केनो अभी न्यूज में था और कहा गया कि इट कैन इरप्ट एनी टाइम, कभी भी इरप्ट कर सकता है। इस चीज को लेकर न्यूज में था। बात करी जाए तो ये फिलीपींस के अंदर लोकेट करता है और नियर ताल लेक के पास ये लोकेट करता है एंड इट इज अ कैल्ड्रा वोल्केनो, ठीक है। सो मायामी में नहीं है, यूएस में नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाती है। फिलीपींस के अंदर है, हेंस यहां पर सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं।
जो कि कह रहा है कि कंपोजिट, देखिए अलग अलग तरीके के वोल्केनोज होते हैं जिसमें कंपोजिट वोल्केनो भी है, कैल्ड्रा भी है, ठीक है। ये जो बेसिक डिफरेंसेस हैं कैल्ड्रा कंपोजिट, ये हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स के अंदर कर ही रहे हैं, जो कि मिशन या 200 डेज की सीरीज कर रहे हैं, वहां पर हमने इनके बीच का जो डिफरेंस है वो भी देखा था। सो इट इज नॉट अ कंपोजिट वोल्केनो, ये क्या है, ये कैल्ड्रा वोल्केनो है, ध्यान रखिएगा। यस, पैसिफिक रिम ऑफ फायर के ऊपर लाई करते हैं, क्योंकि 70% जो आपके वोल्केनोज है यहीं पर लाई करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन जो है वो डिस्कस कर लिया, अभी रिसेंटली न्यूज में था कि ये कभी भी इरप्ट कर सकता है, इस वजह से हमने इसको डिस्कस किया। और ये आपके ताल वोल्केनो जो है इसकी लोकेशन दिखा रखी है, ताल लेक के अंदर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा फिलीपींस के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, जो कि ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर है पूछा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स करेक्ट अबाउट ग्रेविटेशनल वेव्स। ग्रेविटेशनल वेव्स को लेकर पूछा गया, बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहां पर करेक्ट हो जाती है। इट हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी, ये क्या करता है, ये डार्क मैटर डार्क एनर्जी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन ट्रेसिंग एवोल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड ब्लैक होल्स, तो ये क्या करता है, ये हेल्प करता है जो आपके स्टार्स और ब्लैक होल्स हैं उसके एवोल्यूशन को ट्रैक करने में। ग्रेविटेशनल वेव्स कांट बी परसीव थ्रू इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो ग्रेविटेशनल वेव्स होती हैं उनको इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से परसीव नहीं किया जा सकता। यहां पर टाइम पीरियड शुरू कर देते हैं, आप इसके बारे में आंसर करिएगा। ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड बाय LIGO या लाइगो, लाइगो की फुल फॉर्म मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लाइगो के द्वारा अभी ग्रेविटेशनल वेव जो डिटेक्ट करी गई, इसी वजह से न्यूज में था। ग्रेविटेशनल वेव्स आर यूज्ड टू डिटेक्ट डार्क मैटर, तो इन वेव्स का इस्तेमाल किया जाता है डार्क मैटर को या फिर एनर्जी को, डार्क एनर्जी को यूनिवर्स के अंदर डिटेक्ट करने में, विच इज नॉट ऑब्जर्वेबल विद द नेकेड आइज, जो कि हम इस तरीके से सिंपली अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। उनको डिटेक्ट करने का जो एक सोर्स होता है वो आपकी ग्रेविटेशनल होती है, वेव्स होती है, जैसे कि ब्लैक होल को यहाँ पे डिटेक्ट करना है। इट हेल्प्स इन ट्रेसिंग द एवोल्यूशन ऑल्सो, तो एवोल्यूशन को भी डिटेक्ट करने में, ट्रेस करने में हेल्प करता है। तो पहली जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो आपकी करेक्ट हो जाती है। लेकिन ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में बात करें, इट कैन एग्जिस्ट इन अ रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज, सो इट डज फॉल अंडर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम, और इसे डिटेक्ट किया जा सकता है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी से, क्योंकि ये जो है अलग अलग रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज में फॉल करती है। तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होती है उसके थ्रू इसे डिटेक्ट किया जा सकता है, बट यूजुअली द वेव्स वी रिसीव आर डिटेक्टेड बाय LIGO, ठीक है। तो यहाँ पे तीसरी जो स्टेटमेंट है, इट कैन नॉट बी परसीव्ड, ऐसा नहीं है, इट कैन बी। तो यहाँ पे पहली दो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाएगी, तीसरी आपकी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, हेंस आंसर क्या हो जाएगा, ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ग्रेविटेशनल वेव्स LIGO के द्वारा डिटेक्ट करी गई है, यही हमने अभी डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। Which of the following stands correct about भीमा कोरेगांव बैटल। भीमा कोरेगांव बैटल को लेकर दो स्टेटमेंट्स आपको दिए, आपसे पूछे बताएं कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। पहली कहती है इट वाज अ बैटल बिटवीन पेशवा एंड ब्रिटिश, पेशवा और ब्रिटिश के बीच की ये बैटल थी जिसे पुणे में लड़ा गया था। 10 सेकेंड्स का टाइम मैं स्टार्ट कर देता हूं, आप इसका आंसर करें। आजकल काफी न्यूज में है ये जो इशू है, लेकिन कंट्रोवर्शियल है, इस वजह से एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन हाँ जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है वो यहां से बनकर आ सकता है। सो वाज इट अ बैटल बिटवीन पेशवा एंड ब्रिटिश, तो यस, पेशवा और ब्रिटिश के बीच की बैटल थी, जिसमें ब्रिटिश साइड पे और कौन था, मेहर कम्युनिटी, ठीक है। सो ब्रिटिश आर्मी में ज्यादातर दलित सोल्जर्स थे, मेहर्स थे, ये ध्यान रखिएगा। और इसी चीज को लेकर ये पूरी कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी पे आपको ध्यान नहीं देना है, बिकॉज वो चीज आपके एग्जाम में एटलीस्ट नहीं पूछी जाएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि हिस्टोरिकल बैटल है और इसके अंदर मेहर कम्युनिटी की जीत भी हुई थी, तो इस वजह से जो हिस्टोरिकल क्वेश्चन है हिस्ट्री पर्सपेक्टिव से वो आपसे पूछा जा सकता है। तो यस, इट वाज अ बैटल बिटवीन पेशवा और जो ब्रिटिश आर्मी थी उनके बीच में ये लड़ी गई थी जनवरी 1 1818 को, 1818 के अंदर। ब्रिटिश आर्मी जिसके अंदर दलित सोल्जर्स मेहर कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने अपर कास्ट की जो डोमिनेंट पेशवा आर्मी होती थी उनके साथ यहां पर फाइट करी थी, कहां पर, पुणे के अंदर, ठीक है। तो यहां पर दोनों स्टेटमेंट जो आपकी वो ठीक हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए, तो यहां पे फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट दोनों ही आपकी करेक्ट हो जाती है। इसके अंदर मेहर कम्युनिटी की जीत भी हुई थी, और इस जीत को जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था या जो ऑपरेशन हुआ करता था उसके खिलाफ एक जीत जो थी वो माना गया था, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहां पर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, और लास्ट क्वेश्चन जो है आपका कोविड-19 BWM के बारे में है। कोविड-19 BWM ऐप किसके द्वारा डेवलप करी गई है, CPCB के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के द्वारा, CDEC के द्वारा, या फिर ऑल ऑफ द अबव। टाइम पीरियड में स्टार्ट कर देता हूं, यहां पर सोच समझ के आंसर करिएगा। यहां पर अंडर काउंटिंग एंड अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ
डेटा को लेकर यहाँ पर न्यूज थी कि कोविड-19 बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर या अदरवाइज हो, यहाँ पे जो काउंटिंग है और जो रिप्रेजेंटेशन है उसे नीचे की तरफ काउंट किया जा रहा है। क्या यहाँ पर ये असेसमेंट जो करी गई है, ये सीएससी असेसमेंट के द्वारा वैसे कहा गया है, सीएससी इंडिया से ये न्यूज बनाई गई थी। इन ऑर्डर टू मॉनिटर कोविड-19 रिलेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कितना है, सीपीसीबी ने एक कोविड-19 वेस्ट ट्रैकिंग ऐप जिसका नाम है कोविड-19 BWM जो है बायोमेडिकल वेस्ट जो है, इसको यहां पर डेवलप किया है। बोथ एंड्रॉइड मोबाइल एंड वेब वर्जन जो सॉफ्टवेयर का है वो भी अवेलेबल है, जिसमें वेस्ट जनरेशन कितना हो रहा है इसके बारे में भी पता लगाया जा सकेगा। अर्बन लोकल बॉडीज जो है उसको भी इसमें एसोसिएट किया गया है। फर्स्ट वर्जन ऑफ द ऐप जो है उसे इंट्रोड्यूस किया गया है और साथ ही साथ इसका जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो भी यहां पर दिया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा, सीपीसीबी इज द करेक्ट आंसर। ए हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं, जल्दी से इसे पूरे लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद रिवीजन जो है के बाद हम एक क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो भी यहां पर देखने वाले हैं। इस्तांबुल कन्वेंशन, आपके सामने जैसी टॉपिक आता है उसको लेकर जितनी चीजें याद है जल्दी से उसको आंसर करते चलिएगा। इस्तांबुल कन्वेंशन को लेकर हमने बात करी है। इस्तांबुल कन्वेंशन वायलेंस अगेंस्ट विमेन को लेकर था, ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे टर्की जो है वो साइन आउट कर रहा है इस्तांबुल कन्वेंशन से, ये भी हमने डिस्कस किया था। और साथ ही साथ मैंने आपसे पूछा था क्या इंडिया इसके अंदर पार्टी है कि नहीं, वो भी मुझे बताइएगा। यूनिटी 2022 के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। यूनिटी 2022 मिशन जो है किस चीज से रिलेट करता है, जल्दी से बताएं मुझे। ये डिस्कस किया था हमने, यस। सो वर्जिन गैलेक्टिक का मिशन है जिसके अंदर रिचर्ड ब्रांसन जो है वो भी यहाँ पर जाने वाले हैं अलोंग विद अदर एस्ट्रोनॉट्स। और इस वजह से जो पूरा टूरिज्म का जो स्पेस टूरिज्म का वॉर है स्पेस एक्स, वर्जिन गैलेक्टिक एंड ब्लू ओरिजिन के बीच में अब शुरू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था बोल्ट प्रोजेक्ट को लेकर। बोल्ट प्रोजेक्ट में केवीआईसी इज द इंप्लीमेंटिंग बॉडी, ये मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ रिड्यूस करना था डेजर्टिफिकेशन को, मल्टी डिसिप्लिनरी रूरल इंडस्ट्री सपोर्ट के बारे में भी यहाँ पर बात जो थी वो करी गई थी। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। बैम्बू ओएसिस ऑन लैंड इन ड्राउट, ये सब चीजें हमने डिस्कस करी थी। बैम्बू की जो सेपलिंग्स थी असम से लेकर यहाँ पे राजस्थान उदयपुर के अंदर लगाई जाने वाली है। फिर हमने निपुण भारत स्कीम के बारे में देखा, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ न्यूमरेसी और मैंने आपको रन बताया था, रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, इसके ऊपर ध्यान यहाँ पर दिया जाएगा निपुण भारत स्कीम के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो डिस्कशन हुआ था गोमती रिवर को लेकर हुआ था। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है किसकी, गंगा रिवर की। और अभी सीबीआई का पूरा इन्वेस्टिगेशन जो था इस प्रोजेक्ट को लेकर चल रहा था, स्कैम्स को लेकर चल रहा था। फिर रेन 50 कोड को आप यूज कर लीजिएगा, इट इज अवेलेबल फॉर लिमिटेड पीरियड, जो भी सीरीज आप यहाँ पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं। और राइगो के बारे में देखा था हमने। राइगो क्या है, राइगो क्या कोई जापानीज हैंडीक्राफ्ट है, नहीं। सो अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा को यहाँ पे राइगो के कुछ अवशेष जो है वो यहाँ पर प्रोवाइड करे गए हैं। एस्ट्रॉइड राइगो जो है इसे 162-173 राइगो भी कहा जाता है। सो इट इज एन एस्ट्रॉइड जिसके अभी कुछ जो यहाँ पर हमारा हायाबुसा जापान का गया था वो कुछ इसके सैंपल्स जो है वो वापस लेकर आया है। फिर हमने ताल वोल्केनो के बारे में देखा, फिलीपीन में लोकेट करता है। ये कंपोजिट नहीं है, कैल्ड्रा वोल्केनो है। साथ ही साथ पैसिफिक रिम के ऊपर लोकेट करता है। लोकेशन जो थी मैप के ऊपर हमने यहाँ पर इसकी देखी थी। ग्रेविटेशनल वेव्स जो है डिटेक्ट करती है और एवोल्यूशन को ट्रेस करती है ब्लैक होल और स्टार्स की बात करी जाए तो। और यस, ये परसीव भी कर सकती है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी के थ्रू ग्रेविटेशनल वेव को, ये भी ध्यान रखिएगा। देन हमने नेक्स्ट डिस्कशन किया था कोरेगांव बैटल के बारे में। तो भीमा कोरेगांव बैटल जो है पेशवा और ब्रिटिशर्स के बीच में करी गई थी। पेशवा आर्मी और ब्रिटिश आर्मी के बीच में बैटल जो थी पुणे के अंदर करी गई थी और इसे डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में एक जीत के तौर पर भी देखा जाता है। फिर लास्ट में हमारा क्वेश्चन कोविड-19 BWM के बारे में देखा गया। सीपीसीबी के द्वारा ऐप जो है वो बनाई गई है जिसमें देखा गया कि डेटा जो है बायोमेडिकल वेस्ट को लेकर किस तरीके से इकट्ठा किया जाता है, इसका एक जो डेमोन्स्ट्रेशन जो था वो भी यहाँ पर दिया गया था। खैर, यहाँ पर 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और आपका सैटरडे को मैराथन सेशन आएगा, उसको जरूर देख लीजिएगा। अभी मैं आपको क्वेश्चन ऑफ द डे जो है वो यहाँ पर दे देता हूँ। कमेंट सेक्शन के अंदर 1 लाइन में आंसर करिएगा, हुवर पेशवास, पेशवास कौन थे, तो विद इन 1 लाइन में आंसर करने की कोशिश करिएगा। और इसके बाद जो आपका सेकंड ग्रुप है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, नेटमॉक यूपीएससी करके सर्च कर लीजिएगा। अब जल्दी से अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिख दीजिए कितना आपने स्कोर किया, 6 या इससे ज्यादा किया है, देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। अदरवाइज देखिए सेकंड टाइम जब वीडियो देखते हैं अपने नोट्स जो है जरूर बना लीजिएगा, चाहे वो आप हैंड रिटन नोट्स बनाए या फिर आप डिजिटल फॉर्म में नोट्स बनाते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट हाँ, जो नोट्स होंगे वो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प करने वाले हैं, क्योंकि तब इतना ज्यादा टाइम नहीं होता है कि आप पूरे पूरे वीडियोस जो है वो देखें। और अगर आप कोई मंथली मैगजीन पढ़ते हैं पूरी पूरी मैगजीन को रीड करें तब उतना ज्यादा टाइम नहीं होता है, वो एक बड़ा टास्क लगता है। लेकिन अगर आपके कॉम्पैक्ट फॉर्म में नोट्स बने हुए तो वो आसानी से आप रिवाइज कर सकते हैं और वो आपको एग्जाम में काफी ज्यादा हेल्प भी करते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है जहां पर आपको इस पूरे लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।